नमस्ते मित्रों। क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपने इसकी कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है, जिसमें माता सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस राज रावण के द्वारा। जिसके रिस्पॉन्स में भगवान राम अंगद को और हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं सीता जी की मांग के लिए। और इसके बाद जब रावण नहीं मानता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है, जिसमें सच्चाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। और फिर हर साल हम इस चीज का जश्न मनाते हैं कुछ इस प्रकार की, रावण के एक पुतले को आग लगाकर जला देते हैं, जिसे कहते हैं द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि सच्चाई की बुराई पर जीत, या धर्म ने अधर्म को हरा दिया। कहानी सुनने में काफी आपको सिंपल लगती होगी, लेकिन उतनी सिंपल ये है नहीं। स्पेशली अगर आप आजकल के व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे जो इस हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। तो इनफैक्ट क्या आपको पता है कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर रावण की पूजा होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के रावण ग्राम गांव में ये मंदिर, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन रावण टेम्पल, या फिर ग्रेटर नोएडा में मंदिर। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश में कई ऐसे आपको मंदिर मिल जाएंगे जहां रावण जी की पूजा होती है, और साथ ही रावण के जय जयकार के नारे भी लगाए जाते हैं कि जय लंकेश और जय रावण बाबा की। और आजकल रिसेंटली ये देखने को मिला है कि चाहे कोई लेफ्ट विंग हो या राइट विंग लोग हो, उनके मन में रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन गया है। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि रावण ने जो किया वो क्यों किया, रावण इतना भी बुरा नहीं था। कई लोग ऐसा सिंपैथी दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई विभीषण का केस तो इनसे भी बुरा है। लोग इनको गद्दार बताते हैं और इनको हर तरफ से हेट मिलता है, एक एंटी नेशनल। ऐसे मुहावरे आपने सुने होंगे विभीषण के बारे में कि घर का वेदी लंका ढाए। ये कैसे लेसन्स हैं जो लोग रामायण से कंक्लूड करते हैं? क्या विभीषण सच में इतना हेट डिजर्व करते हैं, या फिर रावण इतना सिंपैथी डिजर्व करता है? तो आइए इन सभी चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वही बताया गया है जो कि ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसे इससे किसी भी धर्म को या किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है। विद्वान है इसलिए, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा। तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक ब्राह्मण था या इंटेलिजेंट था? तो सबसे पहले आप इन पेंटिंग्स को देखिए। है ना, ये काफी सुंदर पेंटिंग्स। क्या आपको पता है कि इन पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इनको बनाया है एडॉल्ट हिटलर ने, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्किलफुल पेंटर था। अब ये स्किलफुल पेंटर था तो क्या इस बात के लिए मैं इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। सेम थिंग भी रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी था, शिवभक्त था, या फिर उसे कितने भी वेद पुराण आते थे, मगर उसने जो सीता का हरण करके क्राइम किया वो कम बुरा नहीं होता। इसके अलावा रावण रिस्पॉन्सिबल था मारीच की मृत्यु का। उसने मारीच से कहा था कि या तुम सीता का हरण करने में मेरी मदद करो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मारीच के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं भगवान श्री राम के हाथों ही मरूंगा। इसके अलावा जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उनको बचाने जटायु आए थे, तो उनको भी रावण के द्वारा मार दिया गया। और लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिवभक्त था। तो क्या शिवभक्त था तो क्या उसने जो क्राइम किया उसे भुला दिया जाएगा? और लोग ये भी कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था। तो जो ब्राह्मण आदमी होते हैं उनके अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ये किस तरीके के संस्कार हुए कि एक स्त्री को इस तरीके से डिसऑनर करना? ऐसा क्यों है कि लोग आज के दिन भी लोग दूसरे के आइडेंटिटी को देखकर उसे अच्छा या बुरा बता देते हैं, ना कि उसके कर्मों को देखकर। हाँ भाई, ये इंसान मेरी कास्ट का है, मैं जिस धर्म को मानता हूँ ये भी उसी धर्म को मानता है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ ये भी उसी की पूजा करता है। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया कि ये एक अच्छा इंसान है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसने किसी का मर्डर किया है या फिर किसी का अपहरण किया है।
मैं तो बस आइडेंटिटी देखता हूँ। सोचने वाली बात है यहाँ पर। राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था, वो तो देखो। सही बताऊं तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताता हो कि रावण एक अच्छा राजा था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि वहां का एक अच्छा शासक था। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूं कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। इनफैक्ट जब शूर्पणखा रावण के पास से आती है तो वो उसे कुछ इस तरीके से क्रिटिसाइज करती है। अरण्यकांड चैप्टर 33। शूर्पणखा कहती है कि रावण वल्गर प्लेजर से एडिक्टेड है, अनगाइडेड, लस्टफुल एंड ग्रीडी, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को संभाल नहीं सकता और ना ही प्रोटेक्ट कर सकता है। वो एक बेवकूफ है जिसके चारों तरफ ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। हार्श है, एरोगेंट है यानी कि अहंकारी है, इंटॉक्सिकेटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इविल माइंडेड है, और उनमें कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं है। एक फाइनल आर्गुमेंट यहाँ पर लगाई जाती है कि रावण ने कभी भी छेड़छाड़ नहीं की। रावण ने सीता का अपहरण तो करा, पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। सुंदरकांड चैप्टर 22 श्लोक नंबर 8 और 9, जिसमें लिखा है कि रावण सीता को धमकी देता है, सीता से कहता है कि मैंने डेडलाइन रखी है तुम्हारे लिए 2 महीने का, अगर तुम इस टाइम के अंदर मेरी पत्नी नहीं बनी तो तुमको किचन में भेज दिया जाएगा और पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी। किसी भी एंगल से ये आपको एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लगता है क्या? रावण एक बुराई का सिंबल है क्योंकि उसने बहुत ही ऐसे बुरे काम किए हैं। विभीषण को ही नहीं बल्कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि उसका भाई रावण बुरे कर्म कर रहा है। अच्छा, तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा। अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। तो जब रावण के भाइयों को भी उसकी गलती पता थी तो ऐसा क्यों है कि लोग आज के दिन भी रावण को अच्छा कहते हैं? ये हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब बालगन की जितनी बाइक कार हैं बच्चे इन पर सब पे रावण लिखा हुआ साइकिल पे। और रावण एक बहुत महान विद्वान था। बिल्कुल, रावण ने कोई बुरा काम नहीं करा है, नहीं किया। और अगर बुरा करता तो माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों बैठा? सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फाइनली आते हैं विभीषण पर। इनका क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी साइड बदली अच्छाई की राह पर चलने के लिए, और आमतौर पर हम इन लोगों को एडमायर करते हैं। तो जब विभीषण ने अपनी साइड बदली अच्छाई की राह पर चलने के लिए, तो ऐसा क्यों है कि लोग लॉयल्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं न कि सही को? एक फाइनल एक्विजिशन यहाँ पर विभीषण पर लगता है कि विभीषण ने राम को ये बताया कि रावण का सीक्रेट क्या है। उसके पेट में एक अमृत का मटका था और राम को वहीं पर तीर चलानी थी, रावण के नेबुल यानी कि नाभि पर। लेकिन अगर आपने असली में कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो दिखाता हो कि रावण के पेट में कोई अमृत का मटका था। ये बाद के वर्जन में ऐड किया गया था। तो इससे साबित होता है कि विभीषण की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लंका का डिस्ट्रक्शन रावण और कुंभकर्ण के बुरे कर्मों की वजह से हुआ था। तो फाइनली क्या लेसन सीखा आपने इस पूरे वीडियो से, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हाँ, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।